नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू चलाई जा रही और इसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पर ये आकृति कहीं ना कहीं शिफ्ट करनी है तो ये कैसे होगी। तो थोड़ा हम यहाँ से देखते आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक लाइन कम होती चली जा रही, जैसे ये वाली लाइन थी, सॉरी दोस्तों ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, तो ये जो लाइन थी वो लाइन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन, सॉरी ये वाली जो लाइन थी वो ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, तो अब ये वाली लाइन भी यहाँ पर नहीं होगी, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंस लेना चाहिए। तो ये 5 का 5 प्लस जा रहा है, फिर ये माइनस हुआ तो -13 जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर ये +21 जा रहा है दोस्तों, ये माइनस में कितना जा रहा है दोस्तों, 29 जा रहा है, और ये प्लस का साफ साफ दिख रहा है कि 37 जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोस्तों 8-8 का लॉजिक चल रहा है, 8 का डिफरेंस हो रहा है हमें, 8-8 का लॉजिक चल रहा है दोस्तों। एक मिनट, 8-8 का लॉजिक चल रहा है दोस्तों। अगर 8-8 का लॉजिक चल रहा है तो आगे भी 8 आएगा, और 8 से 15 मतलब 45 आ जाएगा, और 45 लेकिन माइनस करना है 45। जैसे ही आप 75 में से 45 माइनस करेंगे आंसर आपका 25 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको जब हम ये इस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे तो ए एफ को चेंज किया, एफ ही वैसी रखा, सी टी को चेंज किया, मतलब पलट दिया। तो आई ई लिखोगे यहाँ पर, टी एच वैसे लिखोगे, और फिर लिख दो ए आर ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है रिमी ने ऐसे ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन में और सरल क्वेश्चन होते हैं, सीधे लिखते जाओ। रिमी ने कहा कि मेरे पिता के बेटे का भाई है, तो रिमी ने कहा है कि पिता का बेटा मतलब इसका भाई हुआ। भाई रिमी के पिता का बेटा जो हुआ वो रिमी का क्या हुआ भाई, पिता के बेटे, पिता के बेटे का भाई, तो ये भाई हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये आदमी के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसका कौन लगेगा, भाई लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इसमें ये बोला दो चिन्हों दो संख्याओं को चेंज करना है। इनमें से चारों ऑप्शन में से हम पहला ऑप्शन ये देख लेते हैं। तो 7 और 4 चेंज होंगे, तो 7 की जगह 4 आएगा, गुणा गुणा रहेगा, 5 5 रहेगा, लेकिन डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 6 6 रहेगा दोस्तों, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड, और 4 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 7। अगर बराबर में 16 आता है कहीं ना कहीं आंसर सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 और 23 23, और माइनस में 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। के फलक के विपरीत पासे का क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कॉमन ट्रिक लग रही है कि, तो इसमें बोला है एक्स और जेड, तो दो को 2 कॉमन ट्रिक लग गई। यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लगती है जब, तो जो बचता है वो उसके विपरीत होता है, तो के फलक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेबल को 80 लिखा है, चेयर को 78 लिखा, देखते हैं दोस्तों कैसे। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, तो ये 20 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये 2 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। इसको 80 लिखा, तो 80 कहीं ना कहीं जोड़कर बनाया गया होगा, देखते हैं। सबसे पहले जोड़कर देखेंगे, जैसे ही हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के जैसे ही जोड़ेंगे 20 20 और 3 23, 23 और 12 ये हो जाएंगे, और 5 ये 40 40 हो गए। 40 का 2 गुना जैसे ही करोगे तो आप 80 पा रहे हैं। क्या चेयर कैसे डायरेक्ट जोड़ते हैं, सी का 3 और एच का 8, तो 8 3 11, 1 12, 12 9 21, 21 और 18 कितने होते हैं दोस्तों 39। क्या 39 का 2 गुना 78 होता है, जी हाँ होता है। अब हमें विंडो का देखना है, तो विंडो की प्लेस वैल्यू लिखते जाओ। विंडो की प्लेस वैल्यू 23, प्लस में 9, प्लस में 14, एक मिनट दोस्तों, प्लस में 14, प्लस में 4, प्लस में फिर दोस्तों 15, और फिर 23। तो जब ऐसे आप टोटल करेंगे तो टोटल 88 पाएंगे आप। टोटल कर लोगे 88, 88 का 2 गुना कितना होता है 176। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में भी हमें तुरंत प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए। y की वैल्यू अगर 25, फिर 20, फिर 16, और फिर दोस्तों 13, और फिर 11, तो साफ साफ दिख रहा है कितना कम हुआ 5, यहाँ से कितना कम हुआ 4, यहाँ से कितना कम हुआ 3, यहाँ से कितना कम हुआ 2, तो यहाँ कितना कम होगा 1, मतलब 10, 10 का मतलब जे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो बेड को इन्होंने 120 लिखा है, तो बेड की वैल्यू 2 होती है, ये 5 होती है, ये 4। प्लस से तो कैसे भी नहीं लिख सकते, कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है,
तो 5 दूनी 10 तो 40, 40 का ये 3 गुना कर रहे हैं तभी तो 120 आया। देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो F 6 इंटू में 1 इंटू में T, 6 दूनी 12 120। अगर 120 का 3 गुना करेंगे तो पक्का कितना हो रहा है, 360 हो रहा है दोस्तों। ठीक, अब हमें डी वाई लिखना है। डी का होता है 4 दोस्तों, और फिर ये 2 होगा, फिर ये 25 होगा। तो 25 दूनी 50, 50 तो 200, 200 का 300 जैसे ही आप करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 200 का 3 गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं, बड़माला क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, और जैसे ही हम बड़माला क्रम में व्यवस्थित करने जाएंगे तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। TECHNI, अच्छा एन तक तो कॉमन जा रहे हैं सभी, एन तक कॉमन है, एन तक ठीक है। एन के बाद तो ओ आ रहा है, तो HNN के बाद आई पहले आ रहा, आई के अब देखो आई ये तीनों कॉमन, आई के बाद सी बचा तो ये 2 कॉमन रह गए, सी के बाद ए आ रहा तो सेकंड तो आएगा पहले में। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आई के बाद सी आ रहा, सी के बाद यहाँ पर आई आ गया, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर आएंगे, 2 के बाद आएगा 3 दोस्तों, 2 के बाद 3 आ गया। उसके बाद एन आई, आई के बाद आएगा क्यू, 2 के बाद दोस्तों आएगा 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 99 से 16, 17 प्लस हो रहा है, 916 हम, फिर ये 17 प्लस हो रहा है, ये भी 17 प्लस हो रहा है, और ये भी दोस्तों 17 प्लस हो रहा है। तो जब 17 17 प्लस हो रहे हैं तो 17 जोड़ दो 167 में, तो 184 आंसर, 184 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कार्डियोलॉजिस्ट अगर हृदय को कहा जाता है तो सिंपल सी बात, नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, ये गुर्दे के लिए होता है, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है एक तो हाँ गुर्दे के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, इसमें लॉजिक ये चल रहा है COD, तो पहले आ जाएगा O, सी, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा सी, फिर उसके बाद सी आ गया, COD, तो ये आ जाएगा यहाँ CO, फिर आ जाएगा D, ठीक है दोस्तों, और फिर आ जाएगा O, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सभी ड्रम गिटार हैं, सभी ड्रम, तो ये 100 आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 50। सभी गिटार, तो ये 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। सभी बांसुरी, तो ये 100 आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 50, पहला इसका। कुछ ड्रम सितार हैं, ड्रम की वैल्यू क्या लेनी है, 50 बन जाएगी, और सितार यहाँ ये इससे कॉमन हो रहा है और ये इससे कॉमन हो रहा है, तो कुछ ड्रम सितार हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन निष्कर्ष सही है। सभी सितार, सभी सितार 50 से 100 नहीं बना पाओगे, तो केवल निष्कर्ष कौन सा, एक अनुसरण कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो निष्कर्ष है वो कौन सा अनुसरण कर रहा है, एक कर रहा है, ठीक है दोस्तों। CDO, एक मिनट रुकना दोस्तों, इसमें एक मिनट दोस्तों, इसमें आंसर जो होगा, बस एक मिनट दोस्तों, कुछ मुझे दिक्कत सी लग रही है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, 188 आ जाएगा, 184, ठीक है दोस्तों, 184 आएगा, और इसमें मुर्गा होगा सही, ठीक है दोस्तों, 13 में, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, तो इसमें देखें, अच्छा इसमें ये बोला जा रहा है कि निष्कर्ष में कुछ ड्रम सितार हैं, कुछ ड्रम सितार हैं, ये वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए, केवल एक अनुसरण करना चाहिए इसमें। कुछ ड्रम क्या बोले गए हैं, सितार है। एक मिनट दोस्तों, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है।
हाँ, केवल एक में इसका अनुसरण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो हमें इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे बढ़ेंगे अपन दोस्तों, तो इसमें हमें जैसे ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन पहला ऑप्शन ले लेते हैं तो 8। ठीक है, 8 को क्या लिखना है दोस्तों, 8 को दोस्तों लिखना है यहाँ पर 9 प्लस का 7 रहेगा। ठीक है, इनटू में 8 आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा दोस्तों 14, माइनस में 3, क्योंकि 8 और 9 को चेंज करना था। ठीक है दोस्तों, तो 9 तो 9 रहेगा, 7 रहेगा, 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 14, क्योंकि डिवाइड लगा है माइनस में 3, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 13, 13 में से 3 जाएंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आकृति फिट होनी चाहिए, तो ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करें तो न तो ये हो सकता है तीसरा, और ये भी नहीं होगा इस तरीके का, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो दूसरा आंसर होगा इसका। कौन सा होगा दोस्तों, दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि केवल एक त्रिभुज पर, दो त्रिभुज पर, तीन त्रिभुज, मतलब 4 त्रिभुज तो रहेंगे पक्का, ना तो ये होगा और ना ये होगा, और 4 त्रिभुज इसमें, 4 त्रिभुज। लेकिन अगर मैं तीर की बात करूं तो तीर पहले ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे, तो अब ये तीर ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू ये सदस्य एस है ना यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस जो है यू के ठीक बाईं ओर बैठ गया। क्यू एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू जो है ना एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये क्यू बैठ गया एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो उसने बोला है पी जो है ना आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यू जो है ना यू पी के दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है। उसने ये बोला है जो पी जो है ना आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी आर के बाईं ओर दूसरे, तो पी को आर यहीं रखना पड़ेगा, तभी उसका बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, ये पी आ गया। ठीक है, अब बचा कौन है दोस्तों, टी, तो टी यहाँ आ जाएगा। उन्होंने बोला है यू और पी के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो यू पी का निकटतम पड़ोसी कौन सा है दोस्तों, टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से यही बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार मेज में जो बी है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी है, सॉरी एक मिनट, कौन है दोस्तों, बी। तो बी के सी के दाईं ओर बैठा है। एक मिनट दोस्तों, रुकना दोस्तों, एक क्वेश्चन, चलो ठीक। आगे बोला जा रहा है कि जो हाँ, आगे बोला जा रहा है कि जो बी है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर बैठा दिए। फिर बोला जा रहा है कि जो जी है, जी और एच, बी है ना सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी है, जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना तो जी यहाँ आएगा ना तो एच यहाँ आएगा। ठीक है, जी और एच यहाँ आ नहीं सकते। एच जो है ना वो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एच जो है ना पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी यहाँ आएगा, तो एच कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ आ नहीं सकता, तो जी यहीं बचा। ठीक है, उन्होंने बोला कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब यहाँ से बढ़ेंगे दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका दर्पण वाला आकृति क्या होगी। तो दर्पण वाली आकृति पर जब हम जाएंगे तो ये त्रिभुज एज इट इज ये ऐसा रहेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, अगर हम तीसरे पे जाएंगे तो तीसरे पे ये जो है ये कुछ अलग तरीके से दिया है, तो ये नहीं होगा। और इस पर जाएंगे तो ये इस तरीके का डायग्राम नहीं बनेगा, और ये हल्का ये टेढ़ा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। धन्यवाद।